अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 6.9 एक्सरसाइज। अब 6.9 की वर्ड प्रॉब्लम में पहले वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है और क्या हमें गिवन है। अ मैन डिपॉजिट्स इन अ बैंक 8 इन फर्स्ट ईयर, 24 इन सेकेंड ईयर, 72 इन थर्ड ईयर। असल में ये उन्होंने एक सीक्वेंस बता दिया कि एक आदमी पैसे जमा करवाता है पहले साल में। सो द सीक्वेंस इज, हम एक जगह पर अगर लिख लें, सो द सीक्वेंस इज 8, 24, तीसरे साल में 72 एंड कंटिन्यू इसी तरह वो अपना पैसे जमा करवाता रहता है। फाइंड द अमाउंट ही विल हैव डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय 5th ईयर। तो 5 सालों बाद वो बैंक में कितने पैसे जमा करा चुका होगा, क्योंकि आपने जब बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो हर अगली वैल्यू या हर अगले पैसे उसमें ऐड होते चले जाते हैं, यानी कि आपने S5 कैलकुलेट करना है। S5 का जो फॉर्मूला है उसके लिए आपको चाहिए क्या क्या, फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए सीक्वेंस की, और सीक्वेंस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 8 से। है कॉमन रेशो आपको चाहिए होता है, कॉमन रेशो इज R, जो कि निकाला जाता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म से, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म से, विच इज इक्वल टू 3। और फिर S5 का हम फॉर्मूला लगाते हुए वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हम जान सकें कि उस शख्स ने कितने पैसे सबमिट करवाए होंगे। S5 इज इक्वल टू A1 1 माइनस R इज टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। सो A1 इज 8, R की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 3 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3। ठीक है। सो जब आप कैलकुलेटर्स पे 3 रेज़ टू द पावर 5 को कैलकुलेट करोगे और 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारा क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद वैल्यूज कुछ इस तरह से आ जाएंगी, 8 इंटू 1 माइनस 243 डिवाइडेड बाय -2, जिसको सॉल्व करने से आंसर आपका आ जाएगा 968। दिस मीन्स 5 साल बाद उस शख्स ने 568 रुपीज सबमिट कराए होंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अच्छा बेटे, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ मैन बोरोज रुपीज 32,760 विदाउट इंटरेस्ट एंड एग्री टू रिपे द लोन इन इंस्टॉलमेंट्स, each installment being twice the preceding one। अब ये जो preceding one का वर्ड यूज हुआ है और ये twice का वर्ड यूज हुआ है, बेटे twice का मतलब है 2 गुना। preceding one हर अगले आने वाली जो वैल्यू है वो पिछली से 2 गुना है। ठीक, उससे हमें कॉमन रेशो की वैल्यू मिल जाएगी। फाइंड द अमाउंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, आखिरी किस्त की आपको कीमत बतानी है, अमाउंट बतानी है, जबकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी है उसने 8 रुपीज। सबसे पहले जो आपको बात पता है कि उस आदमी ने कितने पैसे उधार लिए हैं वो है 32,760 रुपीज। ये टोटल अमाउंट है और टोटल अमाउंट को हम किससे डिनोट करते हैं, SN से डिनोट करते हैं। इसके अलावा हमें गिवन बात क्या क्या है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 8 रुपीज। सो A1 इज 8। आपको जो प्रीसीडिंग वन की इंफॉर्मेशन दी हुई है, ट्वाइस द प्रीसीडिंग वन, इससे आपको पता चलता है कि R की वैल्यू है 2। अब आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है SN फॉर्मूला लगाने के लिए। N आपको पता नहीं है, यानी कि कितनी इंस्टॉलमेंट में उसने पैसे वापस किए हैं ये भी अननोन है, और आपको AN अमाउंट भी कैलकुलेट करनी है कि लास्ट उसने कितनी इंस्टॉलमेंट पे करवाई होगी। तो बेटा सबसे पहले हम N को कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमें गिवन क्या है, SN गिवन है, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं। SN इज A1 1 माइनस R इज टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस R में हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं N की वैल्यू। सो टोटल अमाउंट क्या थी, 32,760 रुपीज।
A1 is 8, 1 minus r raised to the power n become 2 raised to the power n, r की वैल्यू पुट कर दी, divided by 1 minus 2, divided by 1 minus 2. So 8 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट पर, लेफ्ट पर जाकर जब डिवाइड हो जाएगा तो इट बिकम 4095 और 1 minus 2 raised to the power n divided by -1, divided by -1. सो हम नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4095 के साथ, तो इट बिकम -4095 इज इक्वल टू 1 minus 2 raised to the power n. अब बेसिकली हमारा मकसद है n वैल्यू कैलकुलेट करना, तो इस वैल्यू को हम एक तरफ रहने देते हैं। -4095 -1 इज इक्वल टू -2 raised to the power n. नेगेटिव साइन अगर दोनों इक्वेशन के लेफ्ट और राइट साइड से अगर ओमिट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, कैंसिल आउट कर दिया जाए, तो इट बिकम 4095 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 raised to the power n. अब 4095 में 1 ऐड करें, इट बिकम 4096, और मुझे अगर n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी लिखा होना चाहिए था in a form of 2 raised to the power. So 4096 को हम लिख सकते हैं कैसे, 2 raised to the power 12, 2 raised to the power 12 बेसिस सेम हो जाएंगी, जिस वजह से हम इनकी पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। सो बाय कंपेयरिंग n इज इक्वल टू 12, यानी कि उस इंसान ने 12 किस्तों में अपने पैसों को पे किया है। और 12वीं किस्त क्या है? 12वीं किस्त क्या है? आपने कैलकुलेट करना है A12। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में A12 इज A1 r raised to the power 12 minus 1। A1 की वैल्यू 8, कॉमन रेशो हमें बता दिया गया था 2 raised to the power 11। So your answer is 16384, 16,384 रुपीज उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट में पे करने थे। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन था। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट भी कैलकुलेट करनी थी और लास्ट टर्म की अमाउंट भी कैलकुलेट करनी थी। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक प्रीवियस एक्सरसाइज से लिंक करता है, जो कि आपको बहुत इजी लगेगा। क्या? पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन विलेज इज 62,500। इनिशियली उस विलेज की जो पॉपुलेशन है वो है, जिसको हम डिनोट कर देते हैं A1 से। What will be the population after 3 years if increasing geometrically at the rate of 4% annually? अब आपको बताया था कि कॉमन रेशो की वैल्यू अगर आपने निकालनी है, अगर आपको परसेंटेज की फॉर्म में उसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, जब इंक्रीज का वर्ड आता है तो 1 में आप वो परसेंटेज ऐड कर देते हो, और डिक्रीज की बात होती है तो 1 में आप वो परसेंटेज सब्ट्रैक्ट कर देते हो। ये आपको हिंट बता दी कि आप इस तरीके से आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आर क्या होगा, क्योंकि इंक्रीज का वर्ड यूज हुआ है, सो कॉमन रेशो फाइंड आउट करोगे 1 प्लस कितने परसेंट? 4%। आपको क्वेश्चन में गिवन है 4% एनुअली। 1 परसेंटेज को कन्वर्ट करोगे तो इट बिकम 0.04, और 0.04 में आप 1 ऐड करोगे तो आप कॉमन रेशो को कैलकुलेट कर पाए हो 1.04। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स, 1 साल पॉपुलेशन तो मौजूदा है, 1 साल बाद उसकी जितनी चेंज आई है, दिस इज सेकेंड ईयर,
उसके बाद दूसरे साल कितनी चेंज आई है, दिस इज थर्ड टर्म, और तीसरे साल कितना चेंज आया है, दिस इज फोर्थ टर्म। यानी कि आपको यहाँ पर बेसिकली थर्ड टर्म नहीं कैलकुलेट करनी, फोर्थ टर्म कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और इसको हम ज्योमेट्रिकली फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, a1 r raised to the power 4 minus 1। a1 इनिशियली दिया हुआ है 62,500, कॉमन रेशो इज 1.04 raised to the power 4 minus 1 is 3, और आपके पास कैलकुलेटर्स मौजूद हैं, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई किया जाए तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें वैल्यू मिलती है 70,304। 3 साल बाद उस विलेज की पॉपुलेशन हो जाएगी 70,304, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें से हम क्वेश्चन को पढ़कर जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है पहले उसको देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सम का या टर्म का, जिसके अकॉर्डिंगली हम अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं।